तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 7 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का भूगोल विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहां से बता रहा हूं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कितने सेट बताए जाएंगे मेरे द्वारा? आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, सेट बी भी दे दिया और सेट सी अभी अपन यहां पर देख रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपका सेट डी भी आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि इस प्रकार का होगा। आप लोग देख लीजिएगा, भूगोल विषय का पूरा का पूरा पेपर है, जो कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में है। देख सकते हो सेट सी को आज हम यहाँ पर पूरा देखेंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया तो। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस सेट पेपर के पूरे सॉल्यूशन को समझते हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा वैसा का वैसा ही पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको क्या पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखने होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प आपको किस प्रकार से चुनकर लिखने हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, देख सकते हो। यहाँ देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों को पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोगों के अनुभव। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको क्या करना, 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा लोगों के अनुभव। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से देखा जाए ना तो रोपण कृषि जो है ना एकल कृषि नहीं होगी, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि सदस्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली आपका पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कॉफी के बागानों को ब्राज़ील में कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कॉफी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहते हैं। तो देखो इनको फेजेंटा कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, यहाँ से आपको लिख देना फरवरी 2014 में लागू की गई। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोया जाता, इसका राइट आंसर ये होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान लिखा है, चैनल टैलन पेलिस को जोड़ता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल टैलन जो पेलिस को किससे जोड़ता है, यहाँ पे आपको लिखना लंदन से जोड़ता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, मुख्य श्रमिक वे व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम दिन काम करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम 180 दिन काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अंबाला एक नगर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंबाला जो है ना छावनी नगर है, क्या लिखोगे, छावनी। और अब अगला क्वेश्चन, अमेरिकन कपास को भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नरमा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नरमा। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानवतावादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो विकास है ना 1970 के दशक में हुआ, यहाँ से आपको 1970 लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को महासागर से जोड़ती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को कौन से महासागर से जोड़ती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केवल आपको प्रशांत लिखना, महासागर तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को भी देख ले। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रवासी जो किसी एक नए स्थान पर जाते हैं
अप्रवासी कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आर्किएट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको भी सत्य कर लेना है। और कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1999 में हुआ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको क्या कर लेना, सत्य कर लेना है। ठीक है ना, ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय रेल प्रणाली को 16 रेल मंडलों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना आपके सभी ये सारे के सारे सत्य वाले ही हैं। ठीक है ना, तो इसे भी आपको सत्य कर लेना है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जोड़ी के मिलान भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। टोटली पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे यहाँ से नहीं छूटेगा। देख सकते हो पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिहार में पाई जाती है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। और भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चीनी तिब्बती इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कब हुई थी, 1881 में। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। श्वेत कॉलर श्रमिक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना है, द्वितीय क्रियाकलाप से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ के मिलान किससे हो जाएगा, श्वेत कॉलर श्रमिक की जोड़ के मिलान द्वितीय क्रियाकलाप से। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को देख ले। 4 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, विश्व व्यापार संगठन कब बना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये बना था 1995 में। तो यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिख देना 1995। और अब अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिखोगे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से आपको लिख देना है, यह इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी की किस किस्म का उत्पादन अधिक होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर लिखना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों भारत में कॉफ़ी की किस किस्म का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको कर्नाटक लिख देना है। ठीक है ना, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजाति पाई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये है ना UNDP के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो है ना इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, कुमारी इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर दिया गया है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, देख सकते हो मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव विकास के 4 उपागम ये लिखे हैं, आप लोग देख लो इसको और अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रोपण कृषि की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा आप लोग समझ लेना और आप लोग देख लेना इसको। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, भारत में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक सहभागिता कम होने के 2 कारण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने पूरा का पूरा आपको। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 11, गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जल संभर प्रबंधन से क्या से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वायु प्रदूषण नियंत्रण के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 सामाजिक कारकों को आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषता आपको बतानी है प्रश्न नंबर 15 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये प्रश्न नंबर 15 का पूरा उत्तर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा आप सब लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 लिखा, भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपका उत्तर लिखा प्रश्न नंबर 16 का। अब 16 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा उत्तर भी मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, सुएज नहर एवं पनामा नहर में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये पूरा का पूरा आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आपका जो प्रश्न नंबर 19 होगा, 19 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 जो होगा ना, इसमें आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको मानचित्र दिया जाएगा, एक तो भारत का मानचित्र दिया जाएगा और एक विश्व का मानचित्र दिया जाएगा, और उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में से आपको देखकर लिखने होंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। अगर आपने चारों सेटों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।